जिस यूपीएससी के लेटरल एंट्री को लेकर के बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, अब उस पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। यूपीएससी को चिट्ठी लिख करके इस बात की मना कर दी गई है, मनाही दे दी गई है कि अब यूपीएससी जो है उस नोटिफिकेशन को वापस ले और लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन जो है अब नए तरीके से निकाला जाए, आरक्षण के साथ निकाला जाए। अब इस पर चिराग पासवान का भी बयान आ चुका है और तमाम अन्य राजनीतिक विपक्षी पार्टियों का भी बयान इस पर आना शुरू हो चुका है। हम आपको सब बताएंगे और उसके साथ ही बताएंगे कि लेटरल एंट्री को लेकर के इससे पहले क्या नियम थे और किस तरीके से काम होता था। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लेटरल एंट्री को लेकर के जब से नोटिफिकेशन 17 अगस्त को जारी किया गया था, तब से बिहार में इस बात को लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। विपक्ष की तमाम पार्टियों के साथ साथ एनडीए के भी कई दलों ने इस बात का विरोध कर दिया था, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया है और यूपीएससी को एक चिट्ठी लिख करके इस बात के लिए मना कर दिया गया है कि वो जल्दी से इस नोटिफिकेशन को वापस ले ले और उसके बाद एक नया संशोधित नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए, जिसमें आरक्षण के तमाम प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। अब इस बात को समझिए कि लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन आता है, तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात का मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, उसके बाद राजनीति गर्म होती है, चिराग पासवान का साथ तेजस्वी यादव को मिलता है। फिर आज ही खबर करके हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस पर अपना रुख स्पष्ट करती है, भाजपा के खिलाफ बोलती है, विरोधी स्वर अपनाती है और उसके बाद जो है इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई थी कि अब आगे क्या होगा। अब केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों का बयान आना शुरू हो चुका है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आभार जताया है केंद्र सरकार का और उसके साथ ही चिराग पासवान कहते हैं कि इस सरकार ने एक मिसाल कायम की है। उम्मीद है कि भविष्य की सरकारें जो हैं जनता के भावनाओं को लेकर के इसी तरह की सहानुभूति दिखाएंगे। अब इस बात को आप समझिए कि इससे पहले भी लेटरल एंट्री होता था, कांग्रेस जो है इसका मुद्दा खूब उठाई, राहुल गांधी ने खूब मुद्दा उठाया और उसके बाद अब राहुल गांधी की पार्टी और कांग्रेस इस बात का क्रेडिट भी ले रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया और लेटरल एंट्री को वापस लेना पड़ा, उसके नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ गया। लेकिन इससे पहले भी लेटरल एंट्री के जरिए जो है लोगों की वैकेंसी होती थी और उस समय भी आरक्षण का प्रावधान नहीं हुआ करता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि लेटरल एंट्री के जरिए पहले जब भी वैकेंसी आती थी, जब भी लोगों को शामिल किया जाता था तो कई बड़े बड़े पदों पर सचिव के पद पर तैनात किया गया है और यूआईडीएआई के अध्यक्ष के पद पर भी तैनात किया गया है लेटरल एंट्री के जरिए। और उस समय इसमें भाई भतीजावाद की प्रकाष्ठा होती थी, मतलब ये कि जो लोग उस चीज में शामिल होते थे, लेटरल एंट्री में शामिल होते थे, जो इंटरव्यू लेते थे, वो लोग जो है उन लोगों को ज्यादा तरजीह देते थे जो किसी तरीके से सिफारिश पर आते थे। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर के कांग्रेस पर पलटवार किया है कि ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया कायदा है और इससे पहले सोनिया गांधी समेत तमाम कई बड़े लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए कई महत्वपूर्ण पदों पर भेजा गया है, उनको या तो अध्यक्ष बनाया गया है या तो सचिव बनाया गया है और अब कांग्रेस जो है इसको लेकर के राजनीति कर रही है। कुल मिला के लेटरल एंट्री पर बिहार की सियासत के साथ साथ केंद्र की सियासत गर्म हो गई थी। अब इस पर जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एससी एसटी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ओबीसी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और इस तरीके से वापस ले लिया गया है इसको। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कह दिया कि कांग्रेस के समय में भी होता था वैकेंसी और उस समय भी आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता था, उस समय भी आरक्षण का कोई नियम फॉलो नहीं किया जाता था और इस कारण से ये सिर्फ राजनीति कर रहे थे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? केंद्र सरकार की यू टर्न पर आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ समय पहले तक जो पार्टियां इस बात का सवाल खड़ा कर रही थी कि मेरिट के आधार पर लोगों को नहीं आना चाहिए, उनको आरक्षण के प्रावधान का भी लाभ मिलना चाहिए, वही पार्टियां अब आकर के इस चीज को लेकर के आभार जता रही है और केंद्र सरकार की वाहवाही कर रही है। इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।